हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइट फ्रॉम द रबल के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें होंग दिखाया जाता है जो सबसे कह रहा होता है कि हमारे रास्ते में जितने मॉन्स्टर्स आएगी हम उन सबको मार देंगे। और जो हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी सोचा भी होगा जिन मॉन्स्टर्स को इन्होंने बुलाया था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, आज वही मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लैन अपना वेपन सेटअप करती है और कहती है कि अब मुझे इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए। और जो क्लोज रेंज वेपन होते हैं वो इन लोगों के सामने थोड़े मुश्किल होता है। मतलब कि ये लीसोंग की बात कर रही थी। अगर हम लोग दूर से इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उन लोगों को थोड़ा ज्यादा डैमेज हो सकता है। जियो अपने मन में कहता है कि ये जो लैन है वो शूटिंग में भी अच्छी है और ड्राइविंग में भी बहुत अच्छी है। जियो लैन से कहता है कि जरा एक बार रुक जाओ, मुझे कुछ फील हो रहा है। और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि लैन, हमें अभी अटैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो बिग गाय है वो अभी यहाँ पे आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फॉक्स ईगल किंग होता है वो वहाँ पे आ चुका होता है। और नीचे हैंग बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन लोगों के ऊपर बहुत हावी पड़ रहे होते हैं। और उनमें से एक मास्क वाला बंदा कहता है कि हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा और कहीं पे जाके रिकवर करना होगा। लीसोंग एकदम गुस्से में कहता है कि ये जियो कहाँ पे छुप के बैठा है। और हैंग तभी नोटिस कर लेता है कि वहाँ पे फॉक्स किंग आ रहा है उन लोगों की तरफ और कहता है कि यहाँ पे इतने सारे फॉक्स किंग का ग्रुप क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं वो एकदम माउंटेन के डीप के अंदर रहते हैं। पर आज ये लोग अचानक से बाहर क्यों आ गए। वो मॉन्स्टर्स सोचते हुए कहता है कि ये जो आदमी है वो ह्यूमन डिसेबल है और मुझे उसे मार देना चाहिए। और वो एकदम गुस्से में भी होता है और वो अपनी एक एनर्जी फॉर्म रिलीज करता है जिस कारण जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। और हैंग एकदम हैरान होते हैं, कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि ये फॉक्स किंग होगा। और वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। और मार्क्स वाला बंदा कहता है कि इसकी पावर तो बहुत डरावनी है और ऊपर से बी रैंक का मॉन्स्टर किंग है और ऊपर से उड़ भी सकता है, इसलिए हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। अतः ये मॉन्स्टर्स हैंग के ऊपर अटैक करता है अपनी लेजर से, पर वो हैंग अपनी शील्ड से रोक लेता है। और हैंग अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग वहाँ पे रुको मत, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। और जी उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये भले कितना भी अटैक करे पर ये मॉन्स्टर इन लोगों के सामने वीक तो नहीं होने वाला। और जी वहाँ से जाने लगता है और लैन उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मिलिट्री बेस की तरफ तो मत जाना क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुका है। फिर उससे कहता है कि लैन तुम यहाँ पे रुको, तुम यहाँ पे शूटिंग करो, तब तक मैं एकदम सामने से जाता हूँ। और जी कहता है कि ये हैंग के पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग भी सकता है और मॉन्स्टर रोक नहीं सकता उन लोगों को भागने से। और तभी वो जो एक और मार्क्स वाला बंदा अपनी फ्लूट से उसको वो जो मॉन्स्टर होता है उससे रोकने लगता है और मॉन्स्टर भी रुक जाता है। और दूसरा मार्क्स वाला बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है जो सीधा उसके पंख में जाके लगती है और बाकी के सोल्जर्स भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, मतलब कि मार्क्स वाले बंदे। और मार्क्स वाला बंदा कहता है कि ये भले फॉक्स किंग क्यों ना हो, भले कुछ भी हो, पर जो मेरा फ्लूट मैजिक है वो अभी भी काम कर रहा है। और ये फ्लूट मैजिक सुन सुन के वो फॉक्स ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी अचानक से कोई शूट कर देता है उसके फ्लूट पे, एक्चुअली लैन ने फ्लूट किया होता है और फिर उस मार्क्स वाले बंदे को ही मार देती है वो। और मार्क्स वाला बंदा कहता है कि मैं इस तरह से तो नहीं मरना चाहता था। और जीव कहता है कि अब ये मॉन्स्टर के ऊपर से वो मैजिक हट चुका है तो अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर एकदम डेडली हो जाएगा। और मार्क्स वाला बंदा सबसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे रुक के ये मॉन्स्टर्स को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मर भी सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से छोड़ के इनको जाना ही होगा। और ऊपर से जो लिजर्ड मॉन्स्टर्स जो हमारे कुछ थे वो भी इन लोगों के सामने हमारे ऊपर अटैक करने लग चुके हैं और ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। और हैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ पे टाइम नहीं है कोई लड़ाई करने का और हमें एक साथ होके इन मॉन्स्टर के सामने लड़ना होगा। और वो फॉक्स किंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हैंग कहता है कि मतलब क्यों भागने लगता है वहां से। और वो मॉन्स्टर किंग वहां पे अटैक करता है पर वो अपनी शील्ड से रोक देता है और वो वुल्फ किंग उसके ऊपर पंजे से मार देता है पर वो अभी भी मरा हुआ नहीं होता है। और लैन कहते हैं कि ये जिंदा कैसे बच गया। और जियो कहता है कि ये अभी भी इंटरमीडिएट स्टार जनरल है और वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए ये जाहिर सी बात है वो बच सकता है। और तभी वो मार्क्स वाला बंदा डिस्कवर कर लेता है जियो को और कहता है कि ये जियो वहाँ पे जल्दी से वहाँ पे अटैक करते हैं। और लीसोंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि तुम यहाँ पे क्या छुप के कर रहे हो। और जियो उन लोगों के सामने आता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छा ही कर रहे होगे अभी। और ये जियो को देख के एक्चुअल में लीसोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इसने हमारा इतना बड़ा प्लान स्पॉइल कर दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और लीसोंग आगे बढ़ता है और उस जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है एक्चुअल में। और जियो से भागते हुए कहता है कि तुम बूढ़ा आदमी अभी मेरे साथ रिवेंज लेना चाहते हो, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें पिछली बार कितनी बुरी तरह से हराया था। लीसोंग गुस्से में कहता है कि तुम अभी भागना बंद करो। हैंग लीसोंग से कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला है और उसने एकदम बड़ा प्लान बनाया है तुम्हें यहाँ से अलग करने का। और जैसे तुम यहाँ से अलग हो जाओगे वैसे हम बुरी तरह से कमजोर हो जाएगी। और वो वुल्फ किंग उन मार्क्स वाले बंदों के ऊपर अटैक करता है
और तभी वो लीसोंग को जो जियो होता है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरी तरफ लेके जा रहा होता है एक्चुअल में। और लीसोंग जियो से कहता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी लीसोंग जियो के ऊपर अटैक करता है, पर जियो वहां से भाग जाता है और वो सीधा उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जो उसका जो मॉन्स्टर होता है वो जियो के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण जियो बहुत बुरी तरह से पीछे निकल जाता है। और लीसोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास क्या इतनी स्ट्रेंथ है क्या? और मुझे पता है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी जो मेरी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है वो इतने दिनों में कैसे इतनी जल्दी बढ़ गई। जियो उठते हुए कहता है कि भले तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा पावर क्यों ना आ गई हो, पर तुम्हारा फेस कितना अजीब सा हो गया है। और जियो उससे कहता है कि भले तुम कितने ही पावर क्यों ना हो, पर तुम अभी भी उस मॉन्स्टर के थ्रू ही लड़ रहे हो मेरे से। लीसोंग एकदम गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या पता कि बैटल में सब कुछ जायज है। और जियो तुम बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह हो, और तुम्हारे फादर को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो मर गया था। और जियो बड़ी हैरानी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? और लीसोंग अपने हाथ में एक पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम हमारे पुराने सीक्रेट्स के बारे में जानो। और लीसोंग जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जियो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इसे नहीं मारूं और इसे सच गोलवा लूं, पर अब मुझे लगता है कि इसे मार देना ही बेटर होगा। और वो जियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी जियो अपनी सारी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो लीसोंग होता है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और कहता है कि तुमने तुम्हारी जो ट्रू पावर थी वो उससे मेरे से क्यों छुपाई। जियो लीसोंग से कहता है कि भले तुम कितने मेथड ट्राई करो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, पर तुम मेरे सामने अभी भी कचरे की तरह ही हो। और हाँ, मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जियो लीसोंग से कहता है कि तुम मरने वाले हो, उससे पहले तुम मुझे जल्दी से बता दो कि उस पिछले साल जब मेरे डैड थे तब तुमने उनके साथ क्या किया था। और लीसोंग मरते हुए कहता है कि तुम उस चीज के बारे में ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा होगा, और तुम्हें नहीं पता कि वो कितना डरावना था, और तुम्हें नहीं पता होने वाला कि तुम्हारा जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। बस तुम जैसे ग्रो कर जाओगे और उनकी नजर में आ जाओगे तब तुम नहीं बचने वाले। और जियो वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि उस साल कुछ तो हुआ था। और तभी वो जो लीसोंग का जो मॉन्स्टर होता है वो जियो के ऊपर अटैक करने लगता है, पर जियो उसे मार देता है। और तभी वहाँ पे लैन आ जाती है और जियो से पूछती है कि जियो क्या तुम ठीक हो? और जियो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लैन एकदम हैरानी से कहती है कि क्या तुम नोवा स्टार जनरल बन चुके हो? और जियो उससे कहता है कि मैं कोई नोवा स्टार जनरल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार जनरल हूँ। पर जो लीसोंग था उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ की पावर थी, उसके पास और भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स या एबिलिटी नहीं थी, और मैंने मेरी स्पीड का यूज किया इसलिए वो बहुत बुरी तरह से मर गया। और अब हैंक और बाकी लोगों की बारी है मरने की। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।